सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, इससे पहले मैं 2 वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने सभी के सभी एमसीक्यू पार्ट को डिस्कस किया था। आज मैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आई हुई हूँ। एंड ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, नीट जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, एचटेट केमिस्ट्री का जो एग्जाम दे रहे हैं, लाइक पीजीटी केमिस्ट्री होगी, DSSB, जितने भी आपके टेट के एग्जाम्स हैं, जो बच्चे केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। होपफुली आपको मेरा पढ़ाया हुआ आप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आपके एजुकेटर सिमरन जैन। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 18 ग्राम of water completely vaporizes at 100 degree Celsius and 1 bar pressure and enthalpy changes in the process। एक मिनट। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 18 ग्राम of water completely vaporizes at 100 degree Celsius and 1 bar pressure and enthalpy change in the process of 40.79 kilojoule per mole. What will be the enthalpy change of vaporizing of the 2 moles of the water under the same condition? देखिए वो आपको क्या बोल रहा है कि अगर आप 18 ग्राम वाटर को कंप्लीटली वेपराइज करते हैं, तो इट मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पर एक वाटर का मोलिक्यूल है जो कि किस स्टेट में है, हमारी लिक्विड स्टेट में है, और ये वेपराइज होकर हमारा किस फॉर्म में जा रहा है, गैसियस फॉर्म में जा रहा है। ये कंप्लीटली वेपराइज हो चुका है, तो हमारी जो एनर्जी निकल रही है वो कितनी निकली है, 40.79। सॉरी, यहाँ पर ये विजिबल नहीं हो रहा, बट यहाँ पर पॉइंट है 40.79 किलो जूल पर मोल। अब वो बोलते हैं कि 2 मोल्स के लिए कितनी है, ये 1 मोल के लिए। अगर मैं 2 मोल की बात करती हूँ तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी 40.79 से। इसको इससे मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, अगर आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग करके देख लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 1 5 15, 1 2 0 0 1 2 4 जा 8। हमारा आंसर आ जाएगा 81.58 किलो जूल। तो आपसे पूछ रहा है 2 मोल के लिए, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं क्या, आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 81.58 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर आ गया। तो पूछ रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द वाटर। अगर आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी बतानी है वेपराइजेशन ऑफ वाटर, पर आप तो जानते ही हैं जब भी आप लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी की, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब होता है जब हम 1 मोल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एलिमेंट्री, उनकी फिजिकल स्टेट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, स्टैंडर्ड। तो हमें तो स्टैंडर्ड की ऑलरेडी गिवन है, तो इसका बी पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा, 40.79। 40.79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 मोल ऑफ एसीटोन रिक्वायर्स लेस हीट वेपराइज देन द 1 मोल ऑफ द वाटर of the two liquid has a higher enthalpy of the vaporization। तो आपसे पूछ रहा है कि एक जगह पर आपको एसीटोन गिवन है और एक जगह पर आपका वाटर गिवन है। एसीटोन को वेपराइज होने के लिए बहुत कम एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बताना है कि किस लिक्विड में सबसे ज्यादा एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि आपको पता है जो आपका एसीटोन होता है, एसीटोन का जो मेल्टिंग जो एसीटोन होता है उसकी लेसर एंथैल्पी होती है, उसको आपको बहुत कम हीट देनी पड़ती है, और वाटर को आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, क्योंकि वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आपको उनको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तो ज्यादा आपको क्या चाहिए, एंथैल्पी चाहिए वाटर को हीट देने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा हायर एंथैल्पी किसको चाहिए भाई, वाटर को चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर आएगा वाटर को आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम एंथैल्पी चाहिए, आपको मैक्सिमम हीट आपको देनी पड़ेगी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करती हूँ, द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी फॉर्मेशन आपको दे रखा है डेल्टा एफ नॉट इज जस्ट अ स्पेशल केस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज दिस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज सेम। वो बोल रहा है कि हमें एक कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है और CO2 के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई है,
तो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर मुझे जो डेल एच फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या ये डेल एच रिएक्शन के इक्वल होगा? नहीं। यहाँ पर जो आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका डेल एच एफ नोट होता है वो हमेशा अपने स्टैंडर्ड एलिमेंट से बनता है। बट आप जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड में जो ये दोनों एलिमेंट है ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है तो हम इसके लिए ये लिख ही नहीं सकते हैं, इसके लिए हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा नो, इसका आंसर आएगा नो। यहाँ पर आपका जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल नहीं है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के, यहाँ पर इसका ही आंसर आएगा। होपफुली आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करती हूँ तो मुझे डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है अमोनिया के लिए 91.8 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर उसने फॉर्मेशन बोला है तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर करूं, आपको 1 मोल अमोनिया बनानी है। अगर आपको 1 मोल अमोनिया बनानी है तो इसका मतलब आपको इसके स्टैंडर्ड स्टेट में जो एलिमेंट्स रहे होंगे उनसे बनानी है। अगर यहाँ पर आपको 1 मोल बनाना है तो इसका मतलब आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो आप इसको क्या कर देंगे हाफ, और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन कितने हैं 3, और यहाँ पर कितने हैं 2, तो आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 1 मोल अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हमें रिएक्शन में दे रखा है, कितना दे रखा है -91.8 ये आपको इतना गिवन है। तो वो पूछ रहा है इसके लिए कितना होगा। अब हमारे पास टारगेट रिएक्शन ये वाली है, हमारे पास टारगेट रिएक्शन ये वाली है। अगर मुझे ये रिएक्शन बनानी है तो मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स करना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरी जो रिएक्शन है सेकंड मेरी टारगेट रिएक्शन है, और मैं इसको कैसे बनाऊंगी, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स कर दूंगी और रिवर्स करने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैं इक्वेशन को रिवर्स कर रही हूं तो मेरा साइन कैसा आएगा 91.8 मल्टीप्लाई में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और ये साइन कैसा आएगा प्लस का। 2 8 जा 16, 2 1 जा 1 3, 2 9 जा 18, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 18.36। 18.36 एंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को करवाने के लिए। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बेटा ये थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये हैश लॉ से सॉल्व किए जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एंथैल्पी की, एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन जनरल इफ द एंथैल्पी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, ए से बी गए एक रूट था, इतना इतना लगा। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या बता रखा है, अगर आपको ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, एक तो आपके पास ये रास्ता है कि आप ए से बी जाएं, एक रास्ता आपके पास ए से सी जाकर, सी से डी जाकर और डी से बी जाएं। एक रास्ता तो आपके पास ये है और एक रास्ता आपके पास ये है, ये वाला रास्ता है। तो यहां पर अगर आपकी कुछ ना कुछ डेल्टा आर एच लगी होगी तो ये किस किस के इक्वल आता है, डेल आर एच 1, डेल आर एच 2, ये जो आएगा आपका डेल आर एच 2, और ये किसके इक्वल आएगा डेल आर एच 3 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा 3 के इक्वल आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट हेस लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं, डेल आर एच इज इक्वल टू में डेल आर एच 1 प्लस में डेल आर एच 2 प्लस में डेल आर एच 3, तो हमारा ये क्या आ जाएगा सम्मेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा सम्मेशन आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट पसीना बोल। तो स्टूडेंट्स आपको पहले 5 क्वेश्चन इजली समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो आप डाउट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको इसका और भी अच्छे से सोल्यूशन भेज दूंगी,
ठीक है, यहाँ पर देखना क्या दे रखा है, द एंथैल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन फॉर द रिएक्शन इज इतनी। हमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दे रखी है, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बॉन्ड एनर्जी। और आपको पता है किसी भी चीज की बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए आपकी क्या होती है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये आपका देखने को मिलता है। और ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्या है, डेल एच आर, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे डेल एच आर, इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। आपको ये रिएक्शन गिवन दे रखी है, ये वाली रिएक्शन के लिए। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको कितना गिवन है, 16.65 ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको 16.65 ये आपको गिवन है। यहाँ अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिएक्टेंट साइड में CH के कितने बॉन्ड है, 4 मल्टीप्लाई में आपके 4 CH के बॉन्ड है। प्रोडक्ट साइड में तो कोई भी बॉन्ड बना ही नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट साइड में कितना आ जाएगा, 0। तो अगर आपको CH की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, देखना आपको किसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, CH की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, तो आप 16.65 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको काट भी सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 1, 2 बच गया यहाँ पर, ठीक है। फिर 5 उतार लेंगे हम लोग, तो आपका आ जाएगा 4 6 जा 24 पॉइंट, आपका फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। आज हमने टोटल 6 क्वेश्चन को कवर किया है। फिर से मैं इसका नेक्स्ट में फर्दर पार्ट लेकर आऊंगी, जहां पर हम लोग और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।